मेरे पिथौरागढ़ जिले के बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम नए वर्ष से चंद कदम की दूरी पर हैं। मैं आपको वर्ष 2021 के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लगभग 40 साल पहले जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में सायंकाल 5 बजे के आसपास सुभाष चौक में एक 28 साल के नौजवान ने हाथ जोड़कर और अपने कुर्ते का फाट उठाकर पिथौरागढ़ के लोगों से याचना की थी कि मुझे अपना वोट देकर अपना सांसद बनाइए और मैं आपके लिए विकास का ध्वजवाहक बनूंगा। सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जनों के सानिध्य में बड़ी संख्या में लोग उस आम सभा में थे। मैं कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित हुआ था संसद के लिए। एक नौजवान था और पिथौरागढ़ की राजनीति में बहुत परिचित नहीं था। लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन लोगों का विश्वास था इंदिरा गांधी में, लोगों का विश्वास था कांग्रेस में, और उन्होंने हरीश रावत को अपना सांसद बनाया। आज वर्षों की इस लंबी यात्रा के बाद मैं पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के लोगों के स्नेह को, उनके सहयोग और समर्थन को, उनके आशीर्वाद को हमेशा अपने सर पर महसूस करता हूँ। जो प्यार समर्थन मुझे पिथौरागढ़ ने दिया वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा सहारा है। और मैंने प्रयास किया कि मैं विकास की धारा के साथ पिथौरागढ़ को जोड़ूं, और मैंने सांसद की नहीं बल्कि मैंने विधायक की भी भूमिका अदा की। मैंने कभी लोगों को विधायक या सांसद के कार्यक्षेत्र में भेद नहीं करने दिया। जो जिम्मेदारी मेरे सामने आई उसको मैंने अपने कंधों पर उठाया और आगे बढ़ाया। और कभी कभी यदि बहुत मुश्किल चुनौती भी पिथौरागढ़ ने खड़ी की तो मैंने उस चुनौती का भी समाधान निकाला। पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक जो हमारे गौरव हैं, पिथौरागढ़ की सैन्य परंपरा महान है। उन्होंने दो इच्छाएं व्यक्त की। पहली इच्छा थी कि पिथौरागढ़ में भी बीआरओ का, पिथौरागढ़ में भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिस खुलना चाहिए, भर्ती कार्यालय खुलना चाहिए।
जो बहुत कठिन काम था, लेकिन हमने उसको पूर्ण करवाया। बरसों उस कार्यालय ने काम किया। हमारे बाद आने वाले लोगों ने उसकी का मूल्य नहीं समझा और वो कार्यालय भर बंद हुआ, जिससे पिथौरागढ़ के हितों को बड़ी चोट पहुंची। दूसरा, सीमांत क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है। जब सरकार ने भर्ती के लिए हाई स्कूल किया, तो पूरे देश के अंदर यदि कहीं के नौजवानों के लिए आर्मी में भर्ती में शिक्षा का अपवाद किया गया, तो हमारे पिथौरागढ़ से ऊपर का क्षेत्र, डीडीआर, धारचूला, मुंशियारी, ये सब क्षेत्र थे। मैंने इन दो बातों का यूं ही जिक्र किया, और आज भी जब मैं आपके सम्मुख बातचीत के लिए खड़ा हूं, तो मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि किसी भी सामान्य जनपद में जो कुछ विकास की नियामतें होनी चाहिए, वो नियामत पिथौरागढ़ में आज हैं। और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि इस सेवक को, हरीश रावत को, मुख्यमंत्री के रूप में उन नियामतों को पिथौरागढ़ तक लाने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक ही चीज मेरे दिमाग में खटकती है कि मैं पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना सका। मैंने कैंपस कॉलेज के लिए जब कदम आगे बढ़ाए, तो जिस तरीके का स्वरूप पिथौरागढ़ के स्नातकोत्तर महाविद्यालय का था, उसमें मुझे लगा कि इस स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय होगा। मगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, हमने किया था। और उसके लिए हॉस्पिटल की 200 बेडों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी हम प्रारंभ करवा करके गए, स्थान चयनित करके गए। और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ की नगरीय व्यवस्था को सुधारने के लिए पार्किंग से लेकर के सीवर लाइन तक के काम स्वीकृत हुए। पेयजल बड़ी भारी कठिनाई थी पिथौरागढ़ की, एक चुनौती थी। आंवला घाट पेयजल योजना का निर्माण और एकमुश्त उसके लिए धन की व्यवस्था बहुत बड़ा कदम था जो हमने उठाया। बल्कि मैं उसको कोई अपना वो नहीं मानता कि बड़ी बात नहीं मानता। इसलिए बड़ी बात नहीं मानता क्योंकि पिथौरागढ़ ने हमारी प्रार्थना को हर बार सुना, हर बार सुना। मुझे याद है कि ये पिथौरागढ़ ही था जहां जब मैंने कहा न इधर न उधर, एक व्यक्ति का नाम लेकर के कहा, केवल फला व्यक्ति। और उस समय मेरे मन में एक ही आकांक्षा थी कि पिथौरागढ़ के विकास को कौन संभाल सकता है, और विकास संभला। उसको गति मिली। आज पिथौरागढ़ में सर्वाधिक आईटीआई है। पिथौरागढ़ जनपद में आप चले जाइए, सर्वाधिक आईटीआई किसी, बल्कि हमारे कुछ जनपदों के मुकाबले दुगने हैं करीब। उतने ही पॉलिटेक्निक। आप अंदाज लगाइए
कि पिथौरागढ़ में तो खैर पॉलिटेक्निक समझ में आता है, लेकिन गंगोली हाट में भी हो, डीडी हाट में भी हो, गणाई में भी हो, बेरीनाग में भी हो, बरम में भी हो और बांसबगड़ में भी हो। एक प्रकार से आईटीआई और तकनीकी संस्थानों का पॉलिटेक्निक की बौछार हुई है पिथौरागढ़ के अंदर, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है। तकनीकी रूप से मैं समझता हूँ कि वहाँ इस बात का की पूरी संभावना है कि हम यदि सक्षम मैन पावर तैयार कर सकते हैं, वहाँ के रोजगार के संसाधनों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम वहाँ की शिक्षा को तकनीकी शिक्षा में परिवर्तित करें। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने तकनीकी शिक्षा, मेडिकल और स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ खेल वहाँ के लोगों के रक्त में बसा हुआ है, और उसी को और इन्हांस करने के लिए मैंने मुंशियारी के अंदर नैन सिंह सर्वियर जी के नाम पर पर्वतारोहण संस्थान स्थापित किया, एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया, उसको स्वीकृत किया। और यदि पिथौरागढ़ के अंदर स्टेडियम को अपग्रेड किया, ये स्टेडियम भी जिस समय मैं सांसद था उस समय मैंने स्वीकृत करवाया था, और उसको अपग्रेडेड फॉर्म में, ताकि वो एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन सके, वो काम भी हम ही ने करवाया। और उसको मैच करने के लिए, ताकि हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से स्पोर्ट्समैन की कंडीशनिंग हो सके, उसके लिए हमने 2 ऐसे स्टेडियम छांटे। एक रियासी वहाँ बनाया पौड़ी के अंदर, और दूसरा मुंशियारी के अंदर हमने स्वीकृत किया। ये अलग बात है कि आज के लोगों ने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं, और उस स्टेडियम के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं। ये आज की सरकार का वो है, मगर हमारे समय में हमने उसको स्वीकृत करने का काम किया। यहाँ पर हमारी कोशिश रही कि हम लोग पिथौरागढ़ में पेयजल की समस्या बड़ी कठिन है, और एक साथ केवल आंवला घाट पेयजल योजना ही नहीं की हमने, ग्वासीकोट, चौकोड़ी, बेरीनाग, बेलपट्टी, डीडी हाट पंपिंग योजना, ये सब योजनाएं ऐसी हैं, और कुछ और भी जो मुझको, क्योंकि समय के साथ जो है स्मृति भी एकदम से इतनी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये पंपिंग योजनाएं मंजूर की, और जिसमें से मुझे जानकारी है कि जो बेलपट्टी की हमने पेयजल योजना स्वीकृत की थी, वो 150 करोड़ से ज़्यादा की, उसको मंजूर किया गया। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को वहाँ के ज़्यादा वस्तुपरक बनाने के लिए तहसीलें खोली, बंगापानी, धारचूला और मुंशियारी के बीच में हमने तहसील खोली, थल और गड़ाई की, पांखू में उप तहसील खोली, बढ़ावे में भी शायद उप तहसील मैंने मंजूर कर दी थी, और करनाली चीना और देवलथल, यदि करनाली चीना से कोई जोर से पत्थर फेंके तो देवलथल पहुंच सकता है, लेकिन देवलथल के चारों तरफ हमारे पूर्व सैनिकों का इतना घनत्व है कि उनकी पेंशन आदि की सुविधाओं को देखते हुए मैंने कहा नहीं भाई, देवलथल में भी तहसील होनी चाहिए, और करनाली चीना में भी तहसील होनी चाहिए। हमने उन तहसीलों को खोलने का काम किया। डिग्री कॉलेज की जहाँ भी कमी रह गई,
मवानी में कभी मवानी के लोगों ने मांगा और न मांगा हो, लेकिन मैंने अंदाज लगाया कि थल के चारों तरफ एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ के बच्चों को ऊपर तेजम से ऊपर से भी सब जगह से आ करके पढ़ने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए भी वो किया। तेजम तेजम हाँ, मैं तेजम की तहसील भूल गया, तेजम में भी तहसील हमने स्वीकृत की। इसी तरीके से ITIs का मैंने कहा कि हमने एक प्रकार से पूरे का पूरा एक सिलसिला प्रारंभ किया। मैंने हॉस्पिटल जहाँ भी कर सकता था, जैसे अस्कोट में मेरी समझ में आया तो मैंने कहा भाई यहाँ ये एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड कर दो, 20 बेड के हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड कर दो। उसी तरीके से हमारी वेरीनाग और गंगोली हाट को मैंने कहा इनको नगर पंचायत बनाओ और DD हाट को नगर पालिका का दर्जा दो। ये ये काम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बनकोट से लेके पाकुड़ से लेकर के थल से लेकर के कोई ऐसा प्रमुख स्थान नहीं है जिन प्रमुख स्थानों पर ITI से लेकर के हमने इन चीज़ों को स्वीकृत करने का काम नहीं किया हो। अब अंदाज लगाइए कि बहुत बरसों से हम बात करते रहते थे, लेकिन जब समय आया तो मैंने एक झटके में टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग का काम स्वीकृत करवाया। ये केंद्र सरकार से पैसा लाया वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीतिक विवाद के कारण आज वो सड़क नहीं बन पा रही है, नहीं तो हमारी एक सबसे ज़्यादा उपयोगी सड़क थी। और मैंने ये सोचा था जब ये सड़क पूरी बन करके तैयार हो जाएगी तो इसको हम बनबसा से लेकर के छांगरू तक के क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि चीन और भारत और नेपाल के बीच में ये मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सके और उससे हमारे इस पूरे क्षेत्र की एक नया इकोनॉमिक जोन, जिसमें तामरी के नीचे का हिस्सा भी सब शामिल, चंपावत उधर उधम सिंह नगर, एक लंबा जोन है जो जो बन सकता था। और पर्यटन के लिए ये सड़क टनकपुर जौलजीबी एक वरदान के तौर पे थी, मगर भाई लोगों ने नहीं बनने दी। बल्कि मैंने इसको जोड़ने के लिए झूला घाट से जौलजीबी वाली सड़क भी स्वीकृत की, वो तो बन गई। सौली गराली DD हाट वाली भी ये इस पर DDR पंसारी वाली आदि सब दुनिया भर की, भागी चौरा हरसेश्वर, कितनी सड़कें। यदि गंगोली हाट की सड़कों को मैं आपको याद दिलाने लगूं तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। डिग्री कॉलेज से लेकर के पॉलिटेक्निक से लेकर के स्कूल कॉलेजेस के भवनों को आप कभी ज़रा सा गंगोली हाट में खड़े होकर के गिनिए तो सही, तो आपको ये लगेगा कि जो भी अवसर मुझको पिथौरागढ़ के लोगों की कृपा से 2.5-3 साल का मिल सका, चुनौतीपूर्ण समय था, दैवीय आपदा भी थी और उस आपदा के साथ राजनीतिक आपदा को भी मैंने झेलने का काम किया। लेकिन मैं पिथौरागढ़ के लिए कुछ कर सकूं, उसको मैं न तब भूला और न आगे कभी मैं भूलूंगा। और मैं इन सब बातों का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं कि पिथौरागढ़, तुमने मुझको इस लायक बनाया कि मैं राजनीतिक जीवन की राह पर चल सकूं। जब कभी कांग्रेस कहीं से भी कमजोर होती थी, अल्मोड़ा तो हमेशा कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा था, क्योंकि भाजपा उससे पहले जनसंघ के रूप में हमेशा उत्तर प्रदेश के समय में भी चुनौतियां अल्मोड़े से निकली थी, और बल्कि उसका असर हमारे DD हाट और इसके क्षेत्र में भी था। मगर शोर ने और धारचूला मुंशियारी ने हमेशा आगे बढ़ करके कांग्रेस का हाथ थामा, और उसी का परिणाम था कि हम लोग जीत गए। बल्कि 1977 में भी हम सब जगह से हार गए, यहाँ तक कि शायद हम चकरौता क्षेत्र से भी, क्योंकि आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, चाहे चकरौता हो, चाहे धारचूला मुंशियारी हो,
चाहे हमारा खटीमा का क्षेत्र हो। लेकिन 77 की हवा में हम शायद चक्रोता में भी हार गए थे और खटीमा में भी हारे थे, मगर हम धारचूला मुनस्यारी में हमेशा जीतते आए, अभी तक लगातार जीतते आए। और जिस समय मैं मृत्यु शैया पर ही था, जिसकी C1 और C2 में फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसके सर्वाइवल के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन उस समय भी मुझको विजयी बना करके मेरे मुंह में अमृत डालने का काम किया। और इसीलिए मैं आज बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि उसी दी हुई शक्ति के परिणाम स्वरूप हमने पूरे राज्य के अंदर सर्वाधिक सड़कें दो क्षेत्रों में बनी, दो जनपदों में, हमारे चमोली और पिथौरागढ़, सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक किलोमीटर बाई इंच में, और काम भी शुरू करवा दिए। तब में आज बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए कि उनमें से करीब 75% में काम शुरू हुआ। एक सड़क के लिए मैंने नई विधा से उसको बनाने का काम भी मंजूर कर दिया था, कनार वाली सड़क, लेकिन वो मामला ड्रॉप कर दिया है वर्तमान सरकार ने। मुझे तकलीफ है कि कनार अब भी सड़क से वंचित है, और लेकिन मेरे दृष्टिपटल से कनार की सड़क अब भी हटी नहीं है। मैं उसके महत्व को समझता हूँ, और ये सारा इलाका ऐसा है जिस इलाके को मैंने पैदल जा जा करके लोगों से संपर्क बना करके एक आत्मीयता के प्रभाव में जोड़ने का काम किया, और वो आत्मीयता हमेशा मेरे काम आई। मैंने कहा ना कि जिस समय कोई लगा मैं बिल्कुल असहाय एक सैया पर लेटा हुआ हूँ, तो उस समय भी पिथौरागढ़ जनपद, उस समय भी धारचूला मेरी लाठी बन करके मेरे बगल में आकर के खड़ा हुआ। और भी यदि मैं विकास कार्यों की श्रृंखला को गिनाने लगूं तो मेरे स्मृति के झरोखे से न जाने कितने चीजें हैं जो झांक झांक करके कह रही है कि हमारा भी उल्लेख करो, हमारा भी उल्लेख करो। अब अकेले गंगोली हाट के अंदर यदि मैं हाई स्कूल बताऊं, तो यदि 15-10 हाई स्कूलों को इंटर कॉलेज किया होगा, तो कम से कम 5-7 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल भी बनाया होगा। इससे कम संख्या नहीं होगी, संख्या कुछ ज़्यादा ही होगी। और यही स्थिति डीडीहाट में, इसी स्थिति धारचूला मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में, मैंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा यहाँ का जहाँ की न्यूनतम शिक्षा और शिक्षा को तकनीकी शिक्षा के रास्ते पर ढालने की मैंने पहल को मजबूती से आगे न बढ़ाया हो। तो आज आप सब पिथौरागढ़ के दोस्तों से ये सब कहते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद आने वाले लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, इस रास्ते को और मजबूती से बढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ हमारे पिथौरागढ़ में बहुत नौजवान पीढ़ी के भी अच्छे लोग उभर करके सामने आ रहे हैं। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, उनके बुजुर्गों की परंपराएं बड़ी महान रही, और कांग्रेस के साथ और देश की आज़ादी के साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। आज मैं उस सब पर, क्योंकि मेरी बातचीत लंबी हो जाएगी, उस पर बात नहीं करूँगा। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूँगा, लेकिन मैं एक दूसरे चरण के रूप में पिथौरागढ़ के साथ कांग्रेस का क्या आत्मीय रिश्ता है, देश की आज़ादी में पिथौरागढ़ का क्या योगदान रहा है, और देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है, उस पहलू पर मैं दूसरे चरण में बातचीत करूँगा, और उस चरण में कुछ विकास के भूले बिसरे पहलुओं पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पिथौरागढ़।